दीदी और दादा का सेटिंग है तो दीदी ही आएगी। दीदी और दादा की सेटिंग है मतलब? पूरा सेटिंग है, मतलब ये लोग वो दिल्ली में राज करेंगे, ये बंगाल में राज करेंगे, तो दीदी ही आएंगी। एक सीट ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ममता का विकल्प कोई नहीं है। अगर बीजेपी को कोई वोट देगा तो किसको वोट देगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी या ममता बनर्जी? अभी तो बीजेपी का है। वेस्ट बंगाल में जैसा सेफ्टी पहले नहीं था अब है। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हम लड़कियां सेफली घूम सकते हैं। मोदी जी आएगा, बीजेपी जरूर आएगा। जिस बंगाल में प्रधानमंत्री ग्राउंड पर उतरकर झाल मुड़ी खा रहे हैं, वो बंगाल इस वक्त चुनावी समर में किसके बारे में क्या सोच रहा है? मैं मालदा में हूँ। मालदा वो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी टीएमसी का गढ़ है। 12 सीटें हैं यहाँ और 12 सीटों में से 6 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार यहाँ जो चुनाव है भयानक पोलराइज हो गया है और आप कह सकते हैं कि जो कोशिश है बीजेपी की, वो मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाकों में पूरी तरह से चुनाव को हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने की है। और इसीलिए ममता बनर्जी को ये चुनाव एक तरह से बंगाली वर्सेस बहारी वाला करना पड़ रहा है, बंगाली अस्मिता से इसको जोड़ना पड़ रहा है। इस वक्त बंगाल के मालदा के सबसे व्यस्तम बाजार में मैं हूँ। यहाँ पर स्थानीय लोग खरीदारी के लिए आते हैं। दिन का समय है, महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई हैं। बड़े लेवल पर यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। इसीलिए आइए लोगों से बात करते हैं, जनता क्या सोच रही है आने वाले चुनाव के बारे में। ले कुछ लोगों से बात करते हैं। हाय, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आपके बंगाल में चुनाव का क्या माहौल है? क्या लग रहा है आपको, दीदी या दादा, मतलब मोदी या ममता? ये दीदी और दादा का सेटिंग है तो दीदी ही आएगी। दीदी और दादा की सेटिंग है मतलब? पूरा सेटिंग है, मतलब ये लोग वो दिल्ली में राज करेंगे, ये बंगाल में राज करेंगे, तो दीदी ही आएंगी। दीदी 205 मिला था, इस बार 206 सीट लेकर, एक सीट ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। अगर टीएमसी का कोई खतरा है तो कांग्रेस और वो कम्युनिस्ट वालों से है। बीजेपी का कोई खतरा है तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों से है। ये बीजेपी और टीएमसी का पूरा सेटिंग है, इसको हरा नहीं सकते आप। बंगाली देखिए, एक आम बंगाली आप ऐसा सोचते हैं। मोदी जी यहाँ कह रहे हैं कि मैंने 29 तारीख का सबको अल्टीमेटम दे दिया है, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, क्रिमिनल है, छोड़कर चले जाएं बंगाल या सरेंडर कर दें, नहीं तो उसके बाद हमारी सरकार बनने वाली। वो तो अल्टीमेटम दे रहे हैं। मोदी जी 2014 से बोल रहे हैं, ये 2026 है। 26 तक अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो 2026 तक कैसे मान ले कि कुछ होगा? 12 साल में कुछ नहीं हुआ। 12 साल में कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो भी ईडी सीबीआई का जो भी है वो सब लोग तो छूट गए हैं जेल से, तो ऐसा कुछ नहीं है। टीएमसी फिर से आएगा, फिर से दीदी। आपको दीदी पसंद है या मतलब पॉलिटिकली विजडम आपके कहता है कि दोनों की सेटिंग है इसलिए दीदी आएगी? दोनों की सेटिंग है इसीलिए दीदी आएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मदद कर रही है ममता? एकदम, बीजेपी का कोई भी काम, बिल पास होना हो या कोई भी काम, दीदी नहीं करती ऐसा कोई बात नहीं है। हर काम बिल वॉकआउट से लेकर हर काम दीदी करती है, तो क्यों नहीं करे दीदी? मतलब और 5 साल दीदी रहेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं चौथी बार सीएम बनेंगे? चौथी बार। अच्छा, आप लिख कर लिख दीजिए। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री काफी प्रचार करे। अभी कल उन्होंने झालमुड़ी खाई, देखा झालमुड़ी खा रहे थे। तो ऐसी तस्वीरें जब एक आम बंगाली देखता है तो उसको फील होता है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव किस चीज़ का बदलाव होना चाहिए? अभी तो माहौल ठीक ही है, कुछ खराब तो नहीं है। और जो भी कुछ खराब है तो मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी भी कुछ करेंगी। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता। मतलब ईडी सीबीआई को जो भी आप पकड़ के चलिए, जो भी क्रिमिनल चार्जेस है सब लोग तो छूट गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, बदलाव कुछ नहीं होगा। अभी तो ईडी ने छापा मारा है, ममता बनर्जी का जो कामकाज देखते हैं उनके दफ्तर में। वो चुनाव आया है इसलिए छापा मारा है। चुनाव चला जाएगा, फिर से सब ठीक हो जाएगा, फिर से सब छूट जाएंगे। अच्छा, इसीलिए आप बोले सब सेटिंग है? हाँ, सब सेटिंग है, सब सेटिंग है। आप लिख कर रख दीजिए, ये तो कैमरा चल रहा है ना, लिख कर रख दीजिए। 206 में आएगा दीदी। आप पिछली बार से ज्यादा बहादुर हैं। एक सीट ज्यादा होगा। अच्छा। एक सीट ज्यादा होगा ही। अच्छा, वैसे ममता बनर्जी का काम कैसा लगा आपको? ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक ही है। संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट भी नहीं है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बंगाली लोग हैं। वो वन मैन शो के माने आदत है हम लोगों को। जैसे कि मोदी है, दिल्ली में मोदी है, यहाँ पर ममता है। ममता का विकल्प कोई नहीं है। अगर बीजेपी को कोई वोट देगा तो किसको वोट देगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? ये ऐसा चुनाव बंगाल में ही होता है कि किसी को चाहिए। जैसे कि मोदी जी हैं लोकसभा में, तो विधानसभा में ममता जी हैं। किसी को चाहिए, चेहरा चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, पीएम के चुनाव में आप मोदी को वोट देते हैं? एकदम सही बात है। 24 में मोदी को वोट दिया, लेकिन
हम 26 में दीदी को वोट देंगे। हाँ। सही बात है। आपका क्या नाम हुआ? रणदीप झा। थैंक यू सो मच रणदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका ये पूरा का पूरा वीडियो ऐसे ही जाएगा। और बड़ा दिलचस्प, एक आम बंगाली बोल रहा है कि दोनों की सेटिंग है, दोनों की सेटिंग है। ममता ही आएगी क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ममता आए और उनको ये सूट करता है। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। दादा एक मिनट, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं बंगाल चुनाव को समझना चाहती हूँ। क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसकी हवा है, दीदी या दादा, मतलब बीजेपी या ममता बनर्जी? अभी तो बीजेपी का है। अच्छा, बीजेपी का है। माहौल लग रहा है बीजेपी का। जीत जाएगी बीजेपी, सरकार बना लेगी? आना चाहिए। क्या शिकायत है ममता बनर्जी से? करप्शन ही करप्शन, करप्शन ही करप्शन। करप्शन मुद्दा है। ठीक है। हाँ, बढ़िया है। नहीं, बोल दिया आपने जो बात बोलनी थी। मैं घूम रही थी आपके मार्केट में, लोग खरीदारी कर रहे थे, आपको देखा तो इनसे भी बात। वेलकम टू माय मालदा। थैंक यू सो मच। तो क्या माहौल है इस बार, मोदी या ममता? हम तो सिर्फ वोट देने जाएंगे, वोट देंगे, फिर आम जनता आम ही रहेगा, वो लोग का काम करेगा। और क्या, हमको तो सिर्फ चूल्हा पानी यही करना है, जो जीतेगा। मतलब आप कह रहे हैं आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई बन जाए सीएम? मतलब नहीं आता, वो सब लोग उधर ठीक ही है, सब आम इंसान ही मर रहा है इधर। बीजेपी ये कहती है कि पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं की सुरक्षा है, बेटी बहू बेटियों की सुरक्षा है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है क्या? हम भी लड़की है, हम रात में अभी घूम सकते हैं। हाँ, तो ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है? कोई डरबाजी नहीं है। वेस्ट बंगाल में जैसा सेफ्टी पहले नहीं था, अब है। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हम लड़कियां सेफली घूम सकते हैं। लेकिन इंसान का मन के बात तो आप नहीं बोल सकते ना। आप घर में हैं तभी भी आपके साथ कुछ ना कुछ होने ही वाला है। इसीलिए हम यही बोलते हैं कि बाहर जाके देखो कि कैसा माहौल है। तो मैं तो बाहर घूमती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, 10 बजे भी मुझे कुछ डर नहीं लगता। अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने बात की। अभी प्रधानमंत्री आए थे रैली करने के लिए, झाल मुड़ी खाई उन्होंने, आपने देखी वीडियो? झालमुड़ी खाया है, देखा है वीडियो। देखा आपने? कैसा लगा वीडियो देख के? अच्छा लगा। अच्छा, क्या माहौल है आपके इलाके में? सब अच्छा है। बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस? हाँ, सब चलता है, समाज बताएगा। प्रधानमंत्री में क्या पसंद है, प्रधानमंत्री की कौन से फैसले पसंद है आपको? प्रधानमंत्री एक इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री होकर इतना छोटा झालमुड़ी वाला का पास झालमुड़ी खाया है, इतना साधारण भावे मिलजुल कर रहता है, ये हमको अच्छा लगा है। देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए कि देश का आदमी, साधारण आदमी का साथ मिलजुल कर रहे, उसका कोई क्षोभ है कि कोई बातचीत करने का सुयोग मिलेगा, यही अच्छा लगता है हमको। मोदी पसंद है आपको? हमको मोदी बहुत पसंद है। अच्छा, तो वोट करने की इस बार सोच रहे हैं आप? चाह रहे हैं परिवर्तन हो यहाँ बंगाल में? हम लोग चाहते हैं बंगाल में परिवर्तन हो। 15 वर्ष बीत गया है, हम लोग तो देखा है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है और क्या होना था। तो आगे कमिंग ईयर में मोदी जी आएगा, बीजेपी जरूर आएगा और हम लोग देखेंगे जो मोदी जी जो बात किया है हम लोग के साथ, उसका अगर 50% अगर कार्यकारी हो जाएगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे। हम लोग 100% नहीं चाहता है, अगर 50% भी हो जाएगा, मोदी जी जितना हम लोग को आश्वास दिया है, अगर 50% भी हो जाएगा तो हम लोग बहुत अच्छा होंगे कि हाँ, हमारा देश के लिए, जनसाधारण के लिए कुछ करे है मोदी। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जनता ही चाहती है कि नेताजी जो हैं 50% भी कर दे तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जनता को भी पता है कि 100% तो नहीं होता कोई नहीं कर पाता। 50% अगर होगा तब भी हम लोग खुश रहेंगे कि मोदी जी ने कुछ किया है। हाँ, जब अच्छा, बताइए आप कितने साल से दुकान चला रहे हैं यहाँ? हम 48-50 ईयर्स। आपने तो जब मार्केट तैयारी हुआ था, हो रहा है, हम ड्रेन के ऊपर बैठ के दुकानदारी करते थे। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप तो जब से दुकान चला रहे हैं तब से यहाँ वाम दलों की सरकार भी थी, लेफ्ट की सरकार थी, तो वो भी आपने देखी होगी, है ना? लेफ्ट की सरकार भी आपने देखी होगी, ममता बनर्जी के 15 साल भी देख लिए। तो इसमें आपने अपने काम में और यहाँ के समाज में क्या परिवर्तन देखा, कुछ बदलाव आया? देखिए, ममता जी का पहले जो हम लोग बिजनेस करता था बहुत अच्छा था। उन्होंने जब आया 15 साल, उतना बिजनेस हम लोग का अच्छा नहीं रहा था। बिजनेस का बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत चीज़ परिवर्तन हो गया। और ऑफिस में कोई काम करते जाता है
ये नहीं आई, वो नहीं आई, ता लगेगा, वो लगेगा, अल लगेगा, तो ये आदमी नहीं आई, काम में गया है, एब्सेंट है, 15 दिन बाद में आइएगा। दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में सरकारी दफ्तर में यही हो रहा है। पहले ठीक था। ममता जी के पहले तब ठीक था, थोड़ा ठीक था, ज़्यादा ठीक ये हम नहीं कहेंगे, थोड़ा ठीक था। और ममता जी जब आया था तो ऑफिस अदालत में काम ठीक से नहीं होता है, और हम लोग का बिजनेस बहुत परिवर्तन हो रहा है। हाँ, इसलिए आपको लगता है बीजेपी आएगी तो कुछ ठीक होगा? हम लोग को लगता है कि बीजेपी आएगा तो थोड़ा ठीक होगा, कि चोरी चामारी राहजानी ये सब जो हो रहा है ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम लोग हिंदू है तो हिंदुस्तान में रहता है, तो लगता है हम लोग पाकिस्तान में रहता है। अच्छा, आपको ये फील होता है? ये ऑफ कोर्स इट फील्स मी फॉर 15 ईयर्स। ऐसा क्यों फील होता है आपको, क्या हुआ है, कुछ बताइए। ऐसे इसलिए हुआ है, हम लोग जब थाने में जाता है, कोई कंप्लेन करने ले गए, तो वो लोग जो जाता है, दूसरा आदमी जो जाता है, वो लोग का ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, हम लोग को पता ही नहीं देता है, हम लोग को पता ही नहीं देता है। यहाँ में जो काउंसिलर है उसका पास हम जाएंगे तो वो लोग जाएगा, वो लोग का काम आगे होगा। ये देखिए, ये जो रास्ता पाका हुआ है, 15 साल में 3-4 बार वो लोग का गली में रास्ता पाका हुआ है। हमारा बारी सामने में है मकान, 20 साल बाद इस साल में थोड़ा कम हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अगर कहें होगा तो हम लोग जो जोट है वहाँ में थोड़ा वो आदमी नहीं है, ये सब आदमी का। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी तुष्टिकरण करती है? तुष्टिकरण करता है। ये उसका जो आदमी है, जिस इलाके में उसका आदमी है, वो लोग का काम ताड़ाताड़ी होता है। जिस इलाके में उसका आदमी नहीं है, उसका काम ठीक नहीं होता। आदमी मतलब वोटर? आदमी मतलब वोटर है, उसका वोटर रहता है तो काम फटाफट जल्दी से हो जाता है। और जहाँ में उसका वोटर नहीं है, यहाँ काम नहीं होता है। अच्छा, ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात दादा ने बताई। उन्होंने बताया कि पहले फिर भी स्थितियाँ ठीक थी, ममता बनर्जी के आने के बाद व्यापार में असर पड़ा है, और अब वो चाहते हैं कि बदलाव हो, और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भी यहाँ पर वोट पड़ रहा है। महत्वपूर्ण है ये। और तुष्टीकरण का आरोप लगातार जो बीजेपी लगाती रही है यहाँ पर, उसी आरोप को आगे बढ़ाते हुए, एक तरह से उसकी सच्चाई बताते हुए स्थानीय लोग